महापुरुषों, हृदय की पुकार और श्रद्धा के भाव की अभिव्यक्ति को ही प्रार्थना कहा जाता है। कहा जाता है दिल से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। महापुरुषों, आज की साखी भी इसी विषय पर है। सुनने के लिए बने रहें इस वीडियो में। साथ संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने कैंसर के इलाज की खोज की। वो अपने काम में पूरी तरह से निपुण थे, लेकिन प्रभु के अस्तित्व पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो भगवान, उनकी मूर्ति पूजा आदि से अपने आप को बहुत दूर रखते थे। तो महापुरुषों, एक बार उन्होंने कैंसर के इलाज की खोज की। उनकी खोज कैंसर के मरीजों के लिए संजीवनी की तरह काम करने लगी। उन्हें इस रिसर्च के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसके लिए उन्हें दिल्ली पहुंचना था। वैज्ञानिक अपनी कार से दिल्ली जाने के लिए निकले। तो महापुरुषों, 9 बजे के करीब रास्ते में तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। तो तेज बारिश के कारण वैज्ञानिक रास्ता भटक गया और सही रास्ते की तलाश करने लगा, लेकिन तेज बारिश और आंधी के कारण वो रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने वहीं रास्ते में एक छोटा सा घर देखा। तो उन्होंने अपने मन में योजना बनाई कि वो रात को इस घर में रुक जाएंगे और सुबह दिल्ली के लिए यहीं से ही निकल जाएंगे। वैज्ञानिक ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। तो वैज्ञानिक ने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ और क्या मैं आज की रात आपके घर गुजार सकता हूँ। महिला ने आदर के साथ वैज्ञानिक को अंदर आने को कहा। वैज्ञानिक अंदर गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। अंदर से उस महिला का पुत्र वैज्ञानिक को नमस्ते करते हुए बाहर आया। महिला ने वैज्ञानिक को पानी दिया और रात के भोजन के लिए वैज्ञानिक से अनुरोध किया, लेकिन वैज्ञानिक ने भोजन के लिए मना कर दिया। लेकिन महिला और उसके बेटे के ज्यादा कहने पर वैज्ञानिक मान गया। वैज्ञानिक डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया और महिला ने तीनों की थाली में खाना डाल दिया और उसके बाद महिला और उसका पुत्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और वैज्ञानिक उन दोनों को चुपचाप देखता रहा। प्रार्थना खत्म होने के बाद वैज्ञानिक ने उस महिला और उसके बेटे से कहा कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन आप ये हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे। महिला ने विनम्रता से बोलते हुए कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। और हमने तो ये भी सुना है कि एक बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस लाइलाज बीमारी का सफल इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन पैसों की कमी के कारण हम इस लाइलाज बीमारी का इलाज करने में असमर्थ हैं। और इसीलिए हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे बेटे की इस बीमारी को किसी भी तरह से आप ठीक कर दीजिए। मैं उन वैज्ञानिक से मिलकर अपने बेटे की इस लाइलाज बीमारी का इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं ये सब करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप ही इस काम में मेरी मदद करिए। वैज्ञानिक महिला की बातों को सुनकर हैरान रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे महिला को बताए कि भगवान पर विश्वास न होते हुए भी वो यहाँ उसकी प्रार्थना की शक्ति के कारण उसके घर पहुँच गया है। उसे पहली बार भगवान के होने का एहसास हुआ। वैज्ञानिक सोचने लगा कि आंधी आना, मेरा इस घर में आना ये कोई संयोग नहीं है, ये सिर्फ इनकी प्रार्थना की शक्ति के कारण हुआ जो मैं यहाँ तक आ गया। जहाँ मैं कभी नहीं आता, वहाँ इनकी प्रार्थना की शक्ति के कारण भगवान ने मुझे खुद इनके घर भेजा। महापुरुषों, इसी प्रकार अगर हम निस्वार्थ मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी समस्या के डॉक्टर को, यानी कि हमारी समस्या के इलाज को हमारे समक्ष भेज देते हैं। महापुरुषों, निस्वार्थ मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। महापुरुषों, इसी के साथ मिलते हैं अगली साखी में। साथ संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार।